मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा फिल्म नायक की। आपने जरूर देखी होगी। ये 2001 में रिलीज हुई थी। इस पिक्चर में एक नायक है जो अनिल कपूर हैं और वो एक दिन के लिए सर्कमस्टेंसेस में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और उस एक दिन में वो इतने काम कर देते हैं कि जनता उनकी दीवानी हो जाती है। शायद ये हमारे दिमाग में जो एक कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं कि जब इस पृथ्वी पे पाप बढ़ जाते हैं तो एक भगवान अवतार लेते हैं और वो हमें इन सब अधर्मों से और पापों से, पापियों से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो ये परंपरागत हमारा सांस्कृतिक विरासत है। ये कहानी चली आ रही है, आपने भी जरूर सुनी होगी। खैर, पर इस पिक्चर की कामयाबी से ये जरूर लगता है कि ये हमारे जहन में अभी भी है और ये एक फैंटेसी है कि हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उसको कोई अवतार ले और हमको उससे छुट्टी दिलवाए। 2001 में जब ये पिक्चर आई थी उस समय देश के हालात बहुत खराब थे। कोएलिशन गवर्नमेंट्स चल रही थी और जो प्रधानमंत्री बनता भी था वो 21 पार्टी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ कितनी पार्टियां थी, ऐसी कुछ 21-25 पार्टियां थी जिनके इशारों पे वो नाचता था। हर किसी को बलाईदार मंत्रालय चाहिए था जिससे कि वो देश को लूट सके और प्रधानमंत्री बिल्कुल पावरलेस था। तो करप्शन चरम पे था नेचुरली और रोज समाचार पत्र इसी खबरों से भरे रहते थे कि किसने कितने का गबन कर दिया, कितने का स्कैम हो गया, कहाँ स्कैम हो गया। मतलब दैट हैड बिकम अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। आप सोचिए, करप्शन मुसीबत के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट हो जाए तो फिर उस समाज का क्या होगा। और जब ऐसा माहौल हो तो नायक जैसी पिक्चर का सुपरहिट होना तो बनता है। उस समय मैंने भी एक पिक्चर देखी थी पर मुझे ख्याली फैलाव लगा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अवतार लेके और चीजों को ठीक करने की ठान ले। पर फिर देश की किस्मत बदली और इस पिक्चर के 10 से 1 साल के अंदर ही मोदी जी आए, योगी जी आए और जिसको हम फैंटेसी समझते थे वैसे काम होने लगे। 370 धारा हट गई, राम मंदिर बनने के रास्ते खुल गए। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये बात दूसरी है कि जब ऐसे लोग आए और जो काम करने लगते हैं तो जनता उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती पूरी तरह। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई काम करता है तो हमारे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो इतना कर सकते हैं तो इतना क्यों नहीं कर रहे। ये अफसोस यही है कि ऐसे आदमियों के काम की कदर तब होती है जब इनसे कमतर आदमी शासन में आ जाए या गद्दी पे बैठ जाए, तब आदमी कंपेयर करता है कि हाँ उनके जमाने में तो ऐसा हुआ था। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि जहाँ क्रेडिट है वहाँ इट डजंट गेट इट्स ड्यू इन टाइम व्हेन इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एनीवे, दैट इज हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। खैर, ये सब तो भूमिका थी। मैं इस पे तो आपको एक मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो बता रहा था। अब मुद्दे पे आते हैं। तो आज मॉर्निंग वॉक करते समय मेरे दिमाग में ये आया, ये फैंटेसी आई कि अगर मैं पीएम बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा। आप भी सोचिए, आप भी अपने विचार लिखिए इस पर। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा मैं वो करूंगा जो मोदी जी नहीं कर पा रहे। और मोदी जी क्या नहीं कर पा रहे? मोदी जी जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज आप सोचिए कि करीब 5 करोड़, ये तो आंकड़े हैं कि 5 करोड़ केसेस जो हैं वो एट वेरियस कोर्ट्स, वेरियस स्टेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अगर एक कोर्ट में लड़ने के लिए 2 पार्टियां होनी चाहिए तो दोनों पार्टियों में अगर 5-5 मेंबर्स भी आप समझ लीजिए तो हर केस में 10 मेंबर हो गए। अगर 2 परिवार इन्वॉल्व हैं तो 10 आदमी इन्वॉल्व हो गए। 10 आदमियों की जिंदगी, वैसे तो उससे भी बड़ी होगी क्योंकि बच्चे, बच्चों के बच्चे, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। जब एक फैमिली हेड के ऊपर केस चल रहा हो और पेंडिंग हो या जमीन के मामले हो तो लगभग आधा देश जो है या 1/3 देश तो कम से कम ऐसे कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और तारीख पे तारीखें मिल रही हैं। वो सनी देओल का जो
फेमस डायलॉग है जो आज हर आदमी की जबान पर है, तारीख पे तारीख मिलती हैं पर न्याय नहीं मिलता। सो दैट इज हकीकत। केसेस कोर्ट में 10-10 साल चलते हैं, और आप 10-10 साल क्या 30-30 साल चलते हैं। आप सोचिए अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट अगर आधे घंटा लेट हो जाए तो आप एजिटेटेड हो जाते हैं। और जिस आदमी का केस 10 साल से चल रहा है या 20 साल से चल रहा है, उसको क्या है, उसका मर्डरर जो है वो बेल पे घूम रहा है, उसको क्या लगता होगा। तो जो आदमी कोर्ट के चक्करों में भी नहीं फंसा है, ही कैन नॉट इवन इमेजिन द ट्रॉमा, द टेंशंस, द फाइनेंशियल लॉसेस एंड एवरीथिंग दैट वन हैज टू गो थ्रू। एंड इनका नंबर करोड़ों में है इस देश में अभी। एंड इट बिकम्स ऑल द मोर वर्स जब आप देखते हैं कि आपकी तो सुनवाई नहीं हो रही और एक आतंकवादी के लिए कोर्ट रात को खुल जाता है, उसके ऊपर जजमेंट, जजेस बैठ जाते हैं और जजमेंट हो जाते हैं, और एक आम आदमी को तो तारीख ही नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट। ना वो पैसा है उसके पास उतना, और ना जाने का कोई साधन है। तो ओवरऑल मैं भी और जनता भी ये जान चुकी है कि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू हैव टू हैव आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। कोई चमत्कारी सॉल्यूशन की जरूरत है, और चमत्कारी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आज अगर एआई को यूज किया जाए, जो कि सबको मालूम है, तो एआई को अगर यूज किया जाए ठीक से, तो ये कोर्ट केसेस साल भर के अंदर सब सॉल्व हो सकते हैं। 90% ऑफ द केसेस आर डॉक्यूमेंट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, और कोर्ट जो है इमोशंस नहीं, तथ्यों पे काम करता है, विच इज लाइक मशीन। So court is not acting on emotions. It is acting purely either under political influences or their own biases, which machine doesn't work. तो इसलिए एक मशीन न्याय आज ज़्यादा अच्छा दे सकती है बजाय कोर्ट के। तो मेरा ये विचार है कि कोर्ट्स को मशीन बेस्ड करना चाहिए इनिशियल स्टेज पर, एंड दैट कैन डिलीवर द जजमेंट इन नो टाइम। और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम है, देन यू कैन गो टू थर्ड एम्पायर। जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है, तो बजाय टीवी एम्पायर के, देन द थर्ड एम्पायर विल बी अ ह्यूमन एम्पायर। ही हैज टू ओवरटर्न दैट एविडेंस बेस्ड डिसीजन बाय द मशीन, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मशीन ने बिना इमोशन के जजमेंट दिया है। अब आपका जो आदमी एम्पायर है वो उसको बदल के देख ले। हाँ, हमारे जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनकी करोड़ों की फीस है, जिनका काम है या तो केस जीतना या केस को लटकाना, वे जरूर बेरोजगार हो जाएंगे। बस सबसे बड़ी समस्या यही है। तो अगर मेरी फैंटेसी ये है कि अगर मैं एक दिन के लिए पीएम बन गया, तो मैं जुडिशियल सिस्टम में एआई बेस्ड सिस्टम लाने का ऑर्डर करूंगा। आप क्या करेंगे, आप बताएं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे दर्शकों में से कोई वकील है, तो वो इस पर कमेंट करे कि मेरे विचारों में क्या चीज प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।